ये प्रवीण सर हैं, अपने आप ही पढ़ा भी रहे थे इंग्लिश में। लेकिन मैं जनरली उन लोगों से ज़्यादा मिलवाता हूँ तुम लोग को, जिनके अंदर पेशेंस बहुत होता है। कम पेशेंस वालों से कम मिलवाता हूँ मैं, ठीक? क्योंकि पेशेंस सर्विस कमीशन, पीएससी का फुल फॉर्म, ठीक? पब्लिक नहीं है ये। मतलब प्रवीण का ये 5th इंटरव्यू था। और आप यकीन नहीं करोगे ये सोचकर कि आदमी यदि 3 या 4 इंटरव्यू दे दे, उसके बाद में क्या लगता है फिर अंदर से भाड़ में जाए। एक एग्जाम ही डिजर्व नहीं करती है मेरे जैसे कैंडिडेट। पर ये ध्यान रखना लास्ट तक, और डिजर्विंग देखो इतना पेशेंस चाहिए होता है कई बार। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये होती है इसमें कि आप अपना मोटिवेशन ना खो। मतलब आप अपने जो गोल आपने सेट कर दिया एक बार, यदि केवल वही वही दिख रहा है ना, तो फिर वो 100% आपको मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। और इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि प्रवीण को तो मैं जब से पढ़ाई शुरू की थी अपनी कोचिंग से थे, तो तभी से जानता हूँ मैं। लेकिन इतनी मतलब हालात इतने विपरीत गए ना, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। और पीएससी तो मैंने बताया कि हर एक बच्चे की अपनी एक स्टोरी होती है। यहाँ पे जो सिलेक्ट होते हैं 80-90% सबकी अपनी स्टोरीज होंगी स्ट्रगल की। तो वो हमने देखा है। मतलब ये तो हर बार, और कई बार तो जब मॉक देने आ जाते थे, एक आध मॉक तो ले लो, तो हमें खुद समझ में नहीं आता था कि यार मॉक में आप पूछें क्या, ठीक? लेकिन ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है तुम लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनमें पेशेंस नहीं है, वो जो बहुत जल्दी होप खो देते हैं। और ये बिल्कुल गारंटी है, मैं हमेशा केवल एक ही बात बोलता था प्रवीण से, यार देख लेना जिस दिन तुम्हें मिलेगा ना, तो तुम्हें ऐसा चीज मिलेगा कि तुम्हें फिर पुराना जो टाइम है ना, तो गिले शिकवे सब खत्म हो जाएंगे। तो अभी क्लास 2 में असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल, बहुत जबरदस्त पोस्ट है ये। मेरा तो ड्रीम पोस्ट रहा था, तो उस पर ये सिलेक्ट हुए, ठीक? तो थोड़ा सा इनसे सीखना जरूर, ठीक? थोड़ा जिसको, हाँ, कैसे पढ़ना है, क्योंकि जो अपन अभी एक बात पढ़ रहे थे ना, प्लान, ये मैंने एक चीज देखी। एक तो बहुत कम स्टडी में, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि प्रवीण वैसा रहा है कि 10-10 20-20 घंटे पढ़ने वाला। अब दिन में 4-5 घंटे भी बहुत सफिशियंट है। लेकिन कब? जब प्लानिंग परफेक्ट हो, क्या पढ़ना है और उससे ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना, ठीक? सबसे ज्यादा बड़ी मिसाल यही है, मिसाल नहीं मिसाइल। क्योंकि मैंने इनके नोट्स देखे हैं, इतने होंगे, और इतने से नोट्स में यदि आप 5 बार लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो मतलब आप कॉन्फिडेंस देखोगे हमने जो नोट्स बनाए हैं वो परफेक्ट, ठीक? तो ये करना है तुम्हें, मटेरियल इकट्ठा नहीं करना। दुनिया भर की किताबें लेके हमने इकट्ठा करके रख दी, ये स्ट्रेटजी फॉलो करना। तो तुम खुद ही सुनो उनसे। और यदि किसी केवल ये दो क्वेश्चन छोड़ते हो। थैंक यू सर। सर ने बहुत ज़्यादा एलॉबरेटेड डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं सर, है ना? तो आई डोंट हैव मच टू टेल यू गाइस। बट ये है कि क्या बोलते हैं सर, जैसे कि मैं सर को एज अ गुरु लेके ही चलता हूँ। टीचर तो पहले मैं आया तो मुझे जब इनिशियली स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, मुझे कुछ नहीं पता था। आई वाज इन द नीड ऑफ कि कोई रास्ता दिखाने वाला हो। सर का उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले था। और जो सर बोल रहे हैं कि बार बार फेल होके बार बार रिपीट करना उस चीज़, वो थोड़ा सा टफ रहता है। पर क्योंकि कमल पाठक सर से मैं जब भी मिलता थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता, तो मैं सर के पास ही आता था मिलने। तैयारी तो शुरुआत में पढ़ाई करी थी, कोचिंग से पढ़ाई करने के बाद फिर ये था कि प्री मेंस वगैरह देने लग गए, तो ये था कि अब कोचिंग आना उतना हो नहीं पाता था। फिर ये था कि सर से मिल के आना। फिर ये रहता है कि जैसे सर का है, सर के पास बहुत सारा विज़डम है। आप लोग शायद उस तरीके से, शायद मैं ये समझता हूँ कि आप देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, पर मैं जहाँ तक सर को जानता हूँ, ही इज़ इम्पेकेबल गाय। और मुझे नहीं लगता कि क्या बोलते हैं पूरे, मतलब मैं ये आज जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ जो खुले हुए हैं, मैं उनको यही बोलूँगा, उनमें उनसे ज़्यादा अभी इस फ़ील्ड के लिए कोई भी काबिल इंसान है। एंड आई नो दैट थिंग, है ना? और मैंने उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो किया कि सर ने जो बताया कि, और हमेशा मतलब उनका ये रहता था कि जैसे आप कितना भी परेशान हो, कुछ भी हो, मैं जाता था। और मैं काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी हो जाता है कि टेंस हो जाते हैं आप, है ना? आप लोग जो भी कर रहे हैं वो आपके मतलब पाथ में जो आप एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन आपका सोशल लाइफ़ है, आपका जो भी फैमिली है, सब स्टैगर्ड दिखाई देता है आपको, और आपकी पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है फिर। उस चीज़ में फिर किस तरीके से उसको हैंडल करना, तो मैं हमेशा यही करता था कि मैं सर के पास आ जाता था।
तो आधे घंटे 15 मिनट उनके पास बैठता था, उनसे थोड़ा बहुत बात करता था। लेकिन वो रहता था, वो जिससे भी बात कर रहे होते थे तो कुछ ना कुछ वो आधे घंटे 40 मिनट में हमेशा कुछ ना कुछ बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव सीखने को मिलता था, जिससे ये लगता था कि यार नाउ यू हैव टू मूव, है ना? और नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि आप फेल हो गए उसका कोई वो नहीं है ना? वंस यू फेल, यू कैन नॉट, आप उसके लिए वो नहीं कर सकते, रिमोर्स करो बैठ के कि नहीं यार 1 मार्क्स से रुक गया और ये फेल मीन्स फेल, पास मीन्स फेल, पास मीन्स पास, है ना? ठीक है? पास मीन्स ऑलवेज पास, है ना? ठीक है? तो वो ये होता था, तो सर से काफ़ी ज़्यादा वो मिल जाता था कि यार आज चलो अब वापस से रीस्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें अलाइन करते हैं उनको। और जैसा कि सर बता रहे थे कि क्या बोलते हैं, मेरा जो मतलब तैयार करने का जो वे था, प्रिपेयर करने का जो वे था, पढ़ाई का जो वे था, वो एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ रहता था, कि पेपर्स को एनालाइज़ करना, पूछा क्या जा रहा है, डिमांड क्या है उसकी, है ना? और वो सारा रीड करते रहना आराम से। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे नोट्स पढ़ ले, कुछ नहीं, अपना सिलेबस साइड में और फिर उसको पेपर को एनालाइज़ वगैरह करना कि लास्ट ईयर्स के जो पेपर हुए हैं, उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या डिमांड है पेपर की। तो मैं बहुत ज़्यादा ये रिलाई नहीं करता था कि नहीं यार अपने को क्या बोलते हैं, हम दिन में बहुत सारी आंसर शीट्स लिखनी है, 3 घंटे 6 घंटे लिखना है। आई वाज़ लाइक कि पहले सर ही बोलते थे हमेशा मेरे से, मैं सर से पूछता था कि यार आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है? तो वो बोलते थे कि जब नॉलेज होगा आपको तभी आप लिख पाओगे, है ना? आंसर राइटिंग इज़ अ आर्ट, है ना? तो कुछ लोगों को वो क्या है कि क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड होता है कि थोड़ा-सा, हाँ, उनको जो मतलब उनकी स्कूलिंग्स वगैरह जो रही होती है, उससे वो लोग सीख चुके होते हैं, और कुछ लोगों को डेवलप करनी होती है, और जब आप डेवलप करने के लिए तब आपको प्रैक्टिस लगती है ना, तो उसमें जो मैं तो यही बोलूँगा कि जो पीसीएस के लिए और एमपीपीएससी और ऐसा जो एग्ज़ाम है जो आपका काफ़ी सारा टाइम लेता है और काफ़ी सब सब कुछ उसमें पढ़ना पड़ता है, उसके लिए 3 चीज़ें जो मैंने फिगर आउट करी कि अपनी पूरी इस जर्नी के अंदर, कि आपका एक सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर जो है क्या बोलते हैं, आपका कमिटमेंट होता है ना? कि आपको ये चीज़ करना है और हाउ डेस्परेटली यू वांट इट, है ना? तो वो रहता है, वो आपका क्या करेगा, वो आपको इंटरनल मोटिवेशन जो रहता है आपका, एक टाइम रहता है कि आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड रहते हैं, आप देखते हैं रील्स वगैरह जो भी देखते हैं, उसमें आईएएस को देखते हैं, कहीं आपने आईएएस देख लिया और किसी को देख लिया, देन यू आर मोटिवेटेड कि यार ऐसा बनना है। तो वो क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो बहुत ज़्यादा आपको ड्राइव नहीं कर पाएगा अपनी सक्सेस की जर्नी की तरफ। आपका जो अंदर का मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन जो है आपका, वो आपको कंटिन्यूअसली क्या बोलते हैं, हिट करता रहेगा कि नहीं यार, यू हैव टू फाइट दिस सर्कमस्टांसेस, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट एंड यू हैव टू अचीव समथिंग, है ना? तो वो काम करता रहता है, एक इंटरनल और फिर हार्ड वर्क, है ना? मतलब आप कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप मतलब ये सोचे कि नहीं यार, वंस आई विल डू दिस, मैं प्री निकाल लूँगा और उसके बाद जाके मैं मेंस लिख के आ जाऊँगा। वो मतलब आप ये उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है ना। यू हैव टू प्लान, यू हैव टू एग्ज़ीक्यूट दैट प्लान बाय द हार्ड वर्क, क्योंकि इतना सारा पढ़ने के लिए आप बहुत सारा रिफाइन कर सकते हो। मतलब देयर आर लाइक मेंस में 1400 मार्क्स होते हैं ना, प्री के लिए नहीं, मैं मेंस के लिए बात करता हूँ, तो आप उसमें से मैक्सिमाइज़ कितना भी कर सकते हैं। आप पॉसिबिलिटी वहाँ समझिए कि आप उसमें से कितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, एंड दैट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्किंग, कि आप कितना हार्ड वर्क करोगे, वहाँ कितने एफर्ट्स लगाओगे, तो उस मार्क्स को आप मैक्सिमाइज़ कर दोगे, तो अपने आप आपका जो रैंक रहेगा, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो हार्ड वर्क और फिर कंसिस्टेंसी, है ना? जो थर्ड जो है मेरे हिसाब से जो है कि यार ये जो चीज़ है, आप कंसिस्टेंट कितना हो, है ना? डेली वही चीज़ करनी है आपको, डेली क्लास आना है, फिर डेली क्लास से जाके जो क्लास में हुआ है वो पढ़ना है। डेली फिर आपको ये देखना है कि ये कितना है, कितना क्या कवर हो रहा है, कि सुबह उठ के आपको क्या है, आपके रूटीन्स में क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। फिर आप कोई भी एक क्या बोलते हैं, चैनल वगैरह को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से एनालिसिस वगैरह जो करंट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक डाइट की तरह है आपका, कि आपको, और वो बहुत बोरिंग है, मैं इस बात को जानता हूँ, क्योंकि मैं मेरे को पता है कि यार वो ही सुबह डेली उठ के वही काम करना, वापस से उठ के कि नहीं यार ये वाला आज ये करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, वापस से आज न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। वही एक ही काम है डेली, है ना? फिर कोचिंग जाकर क्या बोलते हैं, आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और फिर आप घर पर आएँगे, वो रिवाइज़ करेंगे, फिर रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे। वो सारा एक ही काम है, लेकिन आप कितनी शिद्दत से, कितने हार्ड वर्क से और कितने कमिटमेंट के साथ उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे, एंड इट विल हार्डली टेक योर 1 एंड हाफ ईयर, है ना? जब तक आप पूरा सिलेबस कवर कर चुके होगे और आप अपना सारा जो आपकी तैयारी जो हो जाएगी एकदम, मतलब उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, सॉलिड हो जाएगी, है ना? फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम आता है, तो फिर उस पे आपको सिर्फ़ जो है आपको वहाँ पर पॉलिश करना है उसको। जो आपने सीखा है, इतने जो आपने 1.5 साल तक हार्ड वर्क किया है आपने, उसको आप किस तरीके से पॉलिश कर एग्ज़ाम में आप उसको किस तरीके से प्रेज़ेंट करते हो, है ना? आपको सब कुछ आता है फिर, लेकिन एग्ज़ाम जो रहता है आपका, वो एक डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म रहता है ना। वहाँ पर फिर जाके आपको ये है कि यार, कि पेपर में क्या आएगा और पेपर में क्या नहीं आएगा, क्या पूछ लिया, अगर मुझे बना, नहीं बना, वो सारी चीज़ें भी रहती है बैक ऑफ द हेड। बट ये है कि अगर आपने 1.5 साल मतलब मेहनत करी है, या फिर जितना भी आपका क्या बोलते हैं, तैयारी का टाइम पीरियड रहा है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, तो एक सेंस ऑफ एन्जॉय भी आता है वहाँ पर।
जब आप पेपर लिखने जाएँगे तो आपसे कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर आपको नॉलेज होगा फिर आप उस आंसर को लिखेंगे, तो यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो यही सारी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, तो जो 3 है मैंने बताया कि क्या बोलते हैं, एक तो कमिटमेंट है आपका कि मैं हमेशा मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं जब तो मैं बच्चों से हमेशा यही बोलता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ कि यार जिस दिन आपने ये फिगर आउट कर दिया ना कि आपको क्यों बनना है ना? व्हाई यू वांटेड टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर और व्हाई यू वांटेड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट वगैरह, किस लिए बनना है आप? तो उस दिन आपका जर्नी आधा एंड हो गया, बिकॉज़ जब भी आप थकोगे ना, जब भी आपको लगेगा कि नहीं यार क्या पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, देन यू विल थिंक अबाउट योर गोल, है ना? कि आप क्यों बनना चाहते हो? आप इतना ये जो हार्ड वर्क कर रहे हो, आप इतना कम खा रहे हो, कम सो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप को कष्ट दे रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो? देन यू विल रियलाइज़ ना कि नहीं यार, आई हैव टू बी दिस। तब आपको आप खुद बताएँगे कि यार मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और इसलिए अचीव करनी है, इसीलिए वही आपका इंटरनल मोटिवेशन रहेगा। तो वो हर सर्कमस्टांसेस में आपको, अगर आप फेल होते हैं तो आपको मोटिवेट करेगा और अगर आप पास होते हैं तो आपको मोटिवेट करेगा। वो चलता रहेगा। तो इसीलिए हाफ ऑफ द क्वेश्चन यही है कि आप हमेशा अपने आप से पूछें कि यार कि व्हाई आई वांटेड टू डू दिस सर्विस, मैं किसी और के लिए करना चाहता हूँ। कोई भी फैक्टर हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है ना? कोई भी फैक्टर हो सकता है कि आपको किसी को अपने सोसाइटी में कोई इकोनॉमिक कंडीशन किसी का वीक होता है, तो उसको लगता है नहीं यार, दिस इज द ओनली वे कि मेरा और मेरी फैमिली का जो है वो स्टेटस जो है वो सोशली अपलिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से सारे जितने आप अपने आप को कोई भी रीजन दे सकते हो, बट वो रीजन बहुत वैलिड और ट्रस्ट क्या बोलते हैं एकदम सच्चा होना चाहिए आपको लेकर कि हाँ यार ये चीज है, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू डू दैट, है ना? तो वो ये फिर सब आपको हेल्प करेगा और फिर आपकी कंसिस्टेंसी और फिर आपका हार्ड वर्क, ये तीनों चीजें अगर आप थोड़ा सा मेंटेन करके चलोगे डिसिप्लिन के साथ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि, और मैं ये होप करता हूँ कि आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट सिलेक्टेड और अच्छी अच्छी पोस्ट पे आप लोग सब, है ना? ठीक है। तो बहुत सारा एक साथ ही बहुत सारा बोल दिया बिना सांस लिए ना, बहुत समय हो गया था। ठीक है। आई बीन वेटिंग फॉर दिस एंड आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर दैट, है ना? वो इसलिए जैसे ही मौका मिला तो सारा, ठीक है। वो और फर्स्ट टाइम आई हैव बीन गिवन इनविटेशंस फ्रॉम द कोचिंग्स कि आप आइए और ये, बट आई हैव नॉट एसोसिएटेड विद दैट एनी कोचिंग की मैं वहाँ जाऊँ, मैंने कभी ना उनके पास कुछ किया, तो मैं कहीं नहीं गया, तो फिर यही एक प्लेटफॉर्म था, उस चक्कर में हो सकता है आई लीड द, है ना? बहुत ज़्यादा आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों का कहीं मतलब डाउट है, मतलब डाउट नहीं, आई विल से कि आपकी कोई क्वेरी है किसी चीज़ को लेकर कि यार कि आप कोई भी कैसी भी कोई चीज़ हो तो आप अगर पूछना चाहो तो पूछ विदाउट एनी, और मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स योर कॉन्फिडेंस, है ना? हमेशा आप फेल होगे, लोग बाग, जब मैं फेल होता था तो मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, है ना? मुझे यही बोला जाता था डिसिप्लिन नहीं है इसके अंदर और ये नहीं है, आंसर राइटिंग कभी करता नहीं है ये, है ना? क्या करता रहता है पता नहीं। ये रहता था कि, लेकिन आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल देम, है ना? और मैं अपना काम करता रहता था। मुझे पता था कि मुझे कब 2 घंटे निकालने हैं, कब 1.5 घंटा निकालना है और कब मैं पढ़ लिया। ये भी नहीं कि किसी को पता चलता था कि मैं पढ़ भी लिया हूँ, है ना? और मैं सबके साथ बैठा हुआ हूँ और सब सारी जो चीज़ें हैं डेली रूटीन वगैरह जो चल रहा है। बट वो ध्यान में रखना है हमेशा कि साइड में आपको कौन क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो उन्हीं लोगों के फ़ोन आते हैं फिर, है ना? देन यू नो कि हाँ, अच्छा आपने अब आपके शब्द जो है और आपके पहले जो शब्द थे, उनमें क्या-क्या अंतर है ना? यू गेट टू नो द वर्ल्ड बेटरली, और क्या, यही बोल सकते हैं ना? तो आप पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं कोई कुछ? नहीं, करंट को डेली पढ़ना ज़रूरी है ना। करंट का मतलब ही यही है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डेली, ठीक है? आप जैसे, मैं तो अपने लिए बोलूँगा कि मैं क्या बोलते हैं, जो वेबसाइट है इनसाइट आईएएस का, उससे पढ़ता रहता था करंट में, उसमें थोड़ी चीज़ें अपडेट हो जाती थी, फिर उसका क्विज़ भी लगा लेता था। और उसके बाद न्यूज़पेपर जो, क्योंकि करंट में ये रहता है कि आपकी कोई न्यूज़ अगर चलती है, तो लगभग-लगभग आपकी 15 मिनट, तो क्या बोलते हैं, 15 दिनों तक अगर सॉलिड न्यूज़ है कोई, अच्छी न्यूज़ है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अब वो 2 मतलब फ़रवरी 2022 से वो चल ही रहा है। तो यू शुड नो कि यार हाँ भाई, यूक्रेन कहाँ पर है, यूरोप में किधर है, कौन-कौन सी रिवर्स वहाँ से जा रही हैं, फिर उसका कैपिटल क्या है, फिर कंट्री रशिया एसोसिएटेड है, उसके बॉर्डर को कौन-कौन टच कर रहा है, फिर ब्लैक सी का लोकेशन कहाँ पर है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें आपको मिलती जाएँगी और वो न्यूज़पेपर में सब लिखा रहता है। उसमें कभी ब्लैक सी का भी ज़िक्र होगा, कभी क्रिमिया का भी ज़िक्र होगा, सारी चीज़ें वो आपको वहाँ से मिलती जाएँगी। तो उसमें ये नहीं है कि आप नोट्स बनाओगे उसके। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना कि आप बना तो सब कुछ लो, पर उसको रिवीज़न करना बहुत बड़ा टास्क है। और जब तक सिविल्स के लिए आपने रिवीज़न नहीं किया, आपका कुछ भी कंसोलिडेटेड नहीं है ना? तो वो वाली चीज़ है। तो वो करंट तो ये है कि आप विदाउट मिस आप उसको पढ़ें, कहीं से भी कोई भी एक चीज़ फ़ॉलो करें, है ना? अगर आप मैगज़ीन पढ़ पा रहे हैं तो करंट का मैगज़ीन लेके आइए, जो मतलब पूरे मतलब अच्छी मैगज़ीन्स जो आती हैं आपकी, उसको पढ़िए, महीने के अंदर ही उसको रिवाइज़ कीजिए, है ना? और उसको रख दीजिए, तो आपका करंट हो गया। या फिर आप डेली आपका न्यूज़पेपर पढ़ो,
फिर आपका जैसे साइट वगैरह जैसे मैंने बताया कि मैं जो इनसाइड आईएएस को फॉलो करता था, तो वहां से पढ़ सकते हो। वहां पर जो चीजें वो डेली करना है आपको, मैंने बताया ना कंसिस्टेंट, है ना, आपको कंसिस्टेंटली वही काम करना है जो आपको बहुत ज्यादा बोर करता है, तो उसमें इतना जरूरत नहीं पड़ेगा करंट अफेयर्स का नोट बनाने। और कुछ मैस्मराइज हो गई। पूछो पूछो, तुम लोग पूछ सकते हो यार, मुस्कुरा। अब ये तो नहीं आ रहा मन में कि अब क्या पूछे यार, है ना, सुबह से क्लास कर रहे हैं ना, ठीक है, लेट अस गो, ठीक है। सेमिनार्स आर यूजुअली वेरी बोरिंग, है ना, आई फाउंड देम वेरी बोरिंग, ठीक है। कोई कोई स्पीच दे रहा है इसकी लाइफ के बारे में एंड ऑल दैट, एंड वी हैव टू लिसन टू इट, है ना, किसी और की जर्नी हमको क्यों सुना रहे हो यार, वी हैव अ वर्क टू डू, है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ थिंकिंग, है ना, ठीक है। ऐसा मुझे मतलब कभी कभी लगता था कि यार ठीक है, लेकिन कभी कभी आप अच्छे, जब कभी स्टेटमेंट सुनते हो तो आपको वो चीज़ मोटिवेट करती है, अच्छा लगता है आपको कि यार ये चीज़ जो थी हमने कहीं सुनी थी और उस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में भी, तो वो चीज़ इफेक्ट देती है थोड़ा सा, है ना। बाकी तो फिर सबका देखो, मैं मेरा ये मानना है कि सबकी जर्नी होती है ना। आप लोगों ने एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब मैंने शुरू किया, फिर आप लोगों का एक पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपने शुरू किया है, और वी विल फिनिश एट द डिफरेंट टाइम, है ना। लेकिन सबको ये है कि क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन जो है वो आपकी कहाँ है, ये वो डिसाइड करेगा कि हाउ स्ट्रांगली और हाउ कमिटेड टू यू आर टुवर्ड योर गोल, है ना। वो ये डिसाइड करेगा कि आपका स्टेशन कौन सा होगा, ठीक है, थर्ड क्लास पोस्ट होगा, सेकंड क्लास पोस्ट होगा, या फिर डीसी बनोगे, या डीएसपी बनोगे, या फिर कुछ और करोगे, आपका स्टेशन बदल जाए, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा आपका कमिटमेंट, कि कितना कमिट हो आप, है ना, कि यार नहीं, ये कमिटमेंट के साथ ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो हो जाएगा बाकी, है ना। और पढ़ने के लिए तो ये है कि जो जेन्युइनली जो डाउट पूछते हो आप लोग सबसे, एक तो कि सोर्सेस कैसे पढ़े, है ना, तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हमेशा सबके स्पॉन्टेनियसली माइंड में आता रहता है कि यार पढ़ाई कैसे करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ को फॉलो करता हूँ कि अपने आप को पहचानना, है ना। आप अपने आप को जानो कि आप कैसे पढ़ सकते हो। मैं तो आपको बोल दूंगा कि 4 घंटे पढ़ना है और 2 घंटे यहाँ पर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना है और ये सारा सब कुछ करना है, मेरे हिसाब से है वो, है ना। आपको अपने आप को फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार कोई चीज़ अगर मैं पढ़ रहा हूँ, वेदर आई एम एबल टू ग्रैस्प इट और नॉट, है ना, मैं उसे कितने समय में ग्रैस्प कर पा रहा हूँ, है ना। कई कई होते हैं, मैं स्टूडेंट होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, है ना। वो ये रहता है कि अगर आपको एक बार में डेफिन, जैसे मेरा ये था कि मैं रीडिंग करता था और मुझे चीज़ें ये था कि हाँ ठीक है, हो गया। अब किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, तो वो क्या करेगा फिर कि उसको लिख कर देखेगा, फिर ये करेगा, तो वो उसका तरीका है। उस तरीके में उसके में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ही विल से कि यार 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा उसने। लेकिन एट द एंड मैटर ये करता है कि उसने ये फिगर आउट कर लिया कि मुझे 14 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, मुझे किस तरीके से पढ़ना है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। आप अपने आप को जाने कि यार आप किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, किस तरीके के नोट्स आपको लग रहे हैं, और कैसी चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, कौन सी बुक मेरे लिए रीडेबल है, कौन सी बुक मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे डू और नॉट्स के बीच में आप अपने आप को डिफाइन कर लोगे, तो आपका तैयारी और अच्छा होगा कि आपको पता है यार नहीं, ये चीज़ मैं इस तरीके से कर पाऊंगा, है ना। जैसे होता है कि रिवीजन, कुछ लोगों का ये रहता है कि आज पढ़ा तो कल रिवीजन कर लिया, फिर रिवीजन कर लिया। कुछ लोगों का ये रख लेते होंगे कि हफ्ते भर का पढ़ा हुआ है, फिर संडे को जाके रिवीजन कर लिया। तो वो आपका तरीका है ना। कि मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, और कोई भी नहीं बता सकता आई थिंक कि यार आप इस तरीके से पढ़ लो और सेलेक्ट हो जाओगे। आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार मैं किस तरीके से पढ़ सकता हूँ और कितने आवर्स की मुझे स्टडी लग रही है ना। ठीक है, तो ये एक एक जो बहुत कॉमन जो डाउट है ना। बाकी किसी को अगर वैसे ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में। हाँ। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपने क्या बोलते हैं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, अगर आपने बुक्स पढ़ा है, सिलेबस पढ़ा है, कभी कभी हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स एमपीपीएससी थोड़ा सा बदमाशी करता ही रहता है उसमें, तो कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन फेंक दिया, उसको कहीं सुना हो, तो वो नहीं। एमपीपीएससी में ये है कि आप मेंस के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए ऑलमोस्ट कि आप प्रेडिक्ट कर सको चीज़ें कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ये जो मेरा मतलब, मैं हमेशा ये क्या बोलते हैं, एक और चीज़ है कि आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। इस एग्जाम के वीकनेस आपको पता होनी चाहिए अपनी,
कि वेयर आई एम वीक, लेकिन आपको वर्क जो करना है ना वो स्ट्रेंथ पे काम करना है। तो मेरा स्ट्रेंथ था कि हाँ, मुझे मालूम था कि यार मैं इतना आंसर राइटिंग नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि वो मुझे बोर करती थी। ठीक है, क्या बोलते कोचिंग में जाके बैठ के लिखना और फिर वो ये उसमें मजा सा नहीं आता था कि यार ये क्या है। तो वो चीज़, वो मेरा अलग था। तो फिर लेकिन मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था मेरा वो ये था कि मैं एनालिसिस बहुत अच्छे से करता था कि पेपर्स में क्या-क्या पूछा गया है, कैसा क्या क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट ऑलमोस्ट ये हो जाता था कि क्या बोलते हैं 15 मार्कर के जो क्वेश्चंस रहते थे वो ये होते थे कि मतलब 70% ये रहता था कि ये पता रहता था कि ये क्वेश्चन आ सकता है ना? तो वो क्वेश्चन इतना अच्छा प्रिपेयर होता था कि जैसे ही क्वेश्चन आया ना, उसको क्या कर दिया, एकदम क्या बोलते हैं आपके पास जो क्या बोलते हैं 10 मिनट का अगर टाइम लेते हो आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने में, तो आपने वो 7 या 8 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से। वही पेपर्स को देखना कि यार क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, फिर सिलेबस को उससे अलाइन करना, है ना? कि यार अब ये सिलेबस में ये वाला जो पार्ट है वो कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूछा नहीं गया है। बट अगर आप 18-17 का पेपर उठा के देखोगे तो कि ये जो वाला जो पार्ट जो 2 साल से नहीं पूछा जा रहा है, इसमें से कौन-सा क्वेश्चन आया हुआ है? तो आप हो सकता है कि हाँ, बैंक ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ना? वही क्वेश्चन को थोड़ा तोड़-मरोड़ के वो पूछ लेंगे। तो आपको ये लग सकता है कि हाँ यार, दिस इज़ द पार्ट, क्योंकि एक तो ये बहुत सिंपल सी अप्रोच रहती है जो हम लोग बचपन से स्कूल में अपनाते हैं कि पिछले साल जो क्वेश्चन आया है, वो इस साल नहीं आएगा, है ना? पिछले टेस्ट में जो आया है, वो इस टेस्ट में नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि नहीं आएगा करके, पर यू आर कि हाँ, इसको बहुत अच्छा है, ठीक है ना? लेकिन अब जो आ सकता है, वो एक संभावना, वो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि यार आप अपने आप को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं, है ना? कॉन्फिडेंटली अगर आप जा रहे हैं कि नहीं यार, जो मैं पढ़ के गया हूँ वही आ रहा है ना? तो फिर वो है ये कि आप अपने आप को फिर उस वे में एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे। तो वो सारा एनालिसिस का पार्ट रहता है। यार कि पुराने पेपर्स देखना और वो सारी चीज़ें देख लेना कि हाँ यार, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबल है। और फिर आपको जो फिर आपका जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता रहता है कि कौन-सी चीज़ जो है वो चर्चा में चल रही है। तो जैसे किसी को 100 साल हुए किसी चीज़ को, किसी को 75 साल हुए। जैसे 1990 रशियन रेवोल्यूशन का जो पहले क्वेश्चन आता था, पहले वर्ल्ड हिस्ट्री भी थी। तो उसमें जब रशियन रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं आपके 2017 में 100 साल हुए थे। तो उस तरीके से तो वो सेल 15 नाम मार्क्स का क्वेश्चन आया ही था। फिर 2014 में क्या बोलते हैं आपके जो एक इंसिडेंट था 1914 में कामाकाटा मारू केस जो हुआ था वो आपका, वो क्वेश्चन तो 100 इयर्स हुए थे तो वो आया था। फिर गवर्नमेंट इस तरीके से क्या सेलिब्रेट करती रहती है सारी चीज़ें। 25 साल हो रहे हैं, ये साल हो रहे हैं, तो वो ध्यान में रहता है कि हाँ, इससे रिलेटेड जैसे आपके 1991 के रिफॉर्म्स हैं, उनको कितना टाइम हो रहा है, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको वो चीज़ें पता होती है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, है ना? और पेपर आपका हमेशा जो रहेगा, मैं यही बोलूँगा उसमें कहीं न कहीं आपका एक, मैं बोलूँगा क्या बोलते हैं वाटर मार्क जो रहता है, मतलब जो एक शीट के पीछे वाला जो पार्ट रहता है, उसमें करंट की झलक आपको ज़रूर मिलेगी। है ना? जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, फिर आपका क्या बोलते हैं पॉलिटी का पेपर है, फिर आपका क्या बोलते हैं ये सोशल वाला तो ख़ैर पूरा ही करंट अफेयर्स है, आप कोरिलेट कर सकते हो उसको, ठीक है ना? फिर हिस्ट्री में भी जो कल्चरल के जो क्वेश्चन्स आते हैं, आप देखोगे यूजुअली कोई चीज़ अगर फेमस रहती है, तो उससे रिलेटेड आता है। जैसे राष्ट्रपति जो थी हमारी, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी जो बनी थी अभी रिसेंटली, तो उनसे रिलेटेड, है ना? क्योंकि वो फर्स्ट ट्राइबल आपकी प्रेसिडेंट बनी थी, तो फिर उसी साल उन्होंने सांथाल रेवोल्यूशन के बारे में पूछा था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो रहती हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कनेक्ट करा जा रहा है चीज़ों को, है ना? तो वो जो मैं बोलूँगा कि हमेशा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और क्या बोलते हैं अगर आप करंट फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये फेयर आइडिया रहता है कि व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड, है ना? क्या पूछा जा सकता है? आपको विज़डम आ जाती है और विज़डम जब आती है तो वो जब बोलते हैं ना कि सर तुक्के कैसे लगाएँ, वो वाली बात है। वो तुक्के-वुक्के नहीं होते। अगर आपके तुक्के भी सही हो रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव द विट, दैट यू हैव द विज़डम, है ना? कि यार हाँ, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो दिस माइट बी द प्रोबेबल थिंग, और आप कई सारी चीज़ों को एक साथ प्रोसेस कर लेते हैं, तो आप सही आंसर तक जो है वो पहुँच जाते हैं ना। उस थिंग से आई थिंक क्या बोलते हैं ये इस तरीके से आप, वही मैं बोल रहा हूँ कि एनालिसिस भी आपको करना है वो चीज़ बैठ के। कोई आप सोचो कि नहीं समवन विल कम टू मी एंड मुझे बताएगा कि ऐसा इस तरीके से कर लो और यू विल क्या बोलते हैं आप सिविल सर्विस क्लियर कर लोगे, तो वो बहुत टफ चीज़ है ना? आप पहले जानोगे खुद को कि यार दैट व्हाई आई वांटेड टू डू दिस एंड हाउ मच आई कैन डेडिकेट माय सेल्फ टू इट, कि कितना मैं अपने आप को डेडिकेट कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। तो वो धीरे-धीरे आप क्या है फिर उस चीज़ में हो जाओगे। हमारे जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग जब ऐसे ही हम लोग सजेशन लेते थे हमारे सीनियर से, तो वो बोलते थे कि हम उनसे पूछते थे हम लोग भी कि सर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मतलब कितना, वो बोले इतना पढ़ना है कि आपकी रीडिंग जो हो वो हैबिट हो जाए, है ना? हैबिट हो जाए आपकी कि यार आप बैठे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, रीड ही कर रहे हो कुछ।
एक तरीके से ऐसा बोला जाता था कि आपकी रीडिंग हैबिट हो जाएगी और आप देखोगे कि अगर आप क्या बोलते हैं जैसे आप तैयारी करते हो बहुत सारा पढ़ोगे आप रेगुलरली 1.5-2 साल तो फिर आपकी हैबिट में आ जाएगा आपके कहीं का पास पेपर पड़ा होगा तो आप उठा के उसको पढ़ने लग जाओगे वो चेंजेस आते हैं धीरे धीरे परस्यूशन एटीट्यूड का चेंज जो रहता है आपका एथिक्स में पढ़ते होगे ना एटीट्यूड में चेंज आता है तो वो क्या आता है सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है वो कि किस तरीके से आपके सर्कमस्टांसेस डेवलप हो रहे हैं तो उस तरीके से आपका एटीट्यूड थोड़ा सा बदल जाता है ठीक है ना बाकी सब ओके ना फिर ऐसा कोई मतलब किसी को कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ सकता है मेरे से है ना चलिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही है ना अब मैं विश करूंगा कि आप लोग सब मेरे सर्विसेज में मुझसे भी सीनियर बन के जाएं या फिर जूनियर बनकर आए है ना और उस तरीके से आप अपने गोल्स को लेकर डेडिकेट करें है ना अपने मतलब कमिट करें और फिर उस चीज़ को करने की कोशिश करें और यही है कि आप अच्छी अच्छी पोस्ट पर सारे जाएं और मैं ये भी चाहूंगा कि मुझसे भी ऊपर कोई काम करे और कभी हमारी प्रशासनिक सेवाओं में वो करते हुए मुलाकात हो है ना ठीक है ना चलिए